हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है। इस लेसन में हम लोगों ने 2 चैप्टर इसका हम लोग क्लियर कर चुके हैं, यानी 1.1, 1.2 हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हमें देखना है 1.3 को, लेकिन 1.3 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स जानकारियां हम लोग लेंगे कि इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि इससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमें वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय और अपरिमेय का जब संग्रह हम लोग करते हैं, एक जगह एकत्रित करते हैं, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या का इस चैप्टर में हमें दशमलव प्रसार पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए एक संख्या में दूसरी संख्या से हमें भाग देना पड़ता है, यानी कोई भी संख्या से किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो उस संख्या का दशमलव प्रसार निकल जाता है। और दशमलव प्रसार ऐसे निकलेगा कि अगर किसी संख्या का हम लोग भाग देंगे, इस संख्या में अगर किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो 2 टाइप का केस बनेगा। एक टाइप बनेगा कि शेष में 0 आ जाए, शेष में क्या आए, 0 आए, शेष आएगा 0, और एक आएगा कि शेष कभी भी 0 नहीं आए। 2 टाइप का हमारा केस बनता है, यानी पॉइंट में आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते जाएगा। या तो शेष में 0 आए या तो शेष में 0 नहीं आए। 2 ही केस, किसी भी संख्या में आप लोग अगर भाग देंगे तो 2 ही केस बनेगा। या तो शेष में 0 आ जाए तो केस बन सकता है, यानी यहाँ पे काम खत्म हो सकता है। या तो जैसे देखिए, अगर हम लोग लिखे 1 को अगर 2 से भाग दें हम लोग, तो यहाँ 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0.5, 10 खत्म। या इसको 0 भी लिख सकते हैं, इसको 0 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे एक केस बना कि ये क्या हुआ, संख्या का जो शेषफल आया वो 0 आ गया। और दूसरा केस हमारे पास इस तरह से बन सकता है कि अगर 1 में हम लोगों को 3 से भाग देना पड़ जाए, तो यहाँ पे 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, फिर से यहाँ पे 0 देंगे, 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, फिर से यहाँ पे 0 देंगे, 3, फिर से 1 बचा, फिर से 0 देंगे, फिर से 3। यानी इसी तरह से हमारा संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये 2 टाइप का केस हमारे पास बनता है, या तो नीचे 0 आ जाए या तो नीचे 0 ना आए। 2 टाइप का हमारे पास केस हमेशा बनेगा। तो देखिए, हम लोगों ने ये वाला जब सॉल्व किया तो हमें 0.5 हमारा आंसर मिल गया। तो यहीं पे हमें शांति मिल गई कि हाँ, हमारा आंसर आ गया। मन में खुशी हुई कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका हमें आंसर क्या हुआ, मिल गया। हम खुश हो गए कि हमें आंसर मिल गया, यानी हमें शांति मिल गई। तो जब हम लोगों को शांति मिल जाए, यानी आंसर मिल जाए और नीचे 0 आ जाए, तो उस संख्या का शेषफल जब 0 आए तो वो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी जिस संख्या का शेषफल में 0 आए उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और अब बात करते हैं इसकी, जिसके नीचे 0 नहीं आए उसकी हम लोग बात करते हैं। जब नीचे 0 ना आए तो अशांत, नीचे 0 ना आए तो अशांत, और अशांत को हम लोग अनौसानी भी बोलते हैं। और अनौसानी की जब हम लोग बात करते हैं, इतना तो हम लोग समझ गए, चलिए इसको हटा देते हैं। शांत तक हम लोग क्या किए, समझ लिए कि शांत किसे कहते हैं। अब बात करते हैं इसका, जिसके शेषफल में 0 ना आए, तो इसका हम लोग अशांत बोलेंगे, या अशांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनौसानी बोलते हैं। और अनौसानी में 2 केस बनता है। अनौसानी में अगर बात करें अनौसानी की,
ध्यान से समझते जाइएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पहले तो बोला मैंने कि जिसका भी अगर शेषफल 0 आ जाए वो तो शांत, उसका काम खत्म, वो शांत हो गया। अब बात करते हैं वैसी संख्या का जिसके शेष पे 0 नहीं आया, यानी मन शांत नहीं हुआ, मन अशांत रह गया। मन जब अशांत रह जाए तो इसमें दो केस बनेगा कि मन किस किस तरह से अशांत रह सकता है। तो मन जब अशांत हुआ तो दो केस बनेगा। एक तो आवृत्ति बनेगा, आवृत्ति, इसको हम लोग पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, पुनरावृत्ति। और एक बनेगा केस अनावृत्ति। एक हमारे पास केस बनेगा अनावृत्ति और एक केस बनेगा आवृत्ति या पुनरावृत्ति। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें मैथ्स के लिए नहीं, पहले हमने जो आवृत्ति साउंड में पढ़ा है उसके लिए बात करते हैं हम लोग। आवृत्ति या पुनरावृत्ति यानी एक ही चीज़ बार बार जब दोहराता है उसको हम लोग, यानी इस तरह का कुछ हम लोग पढ़े थे साउंड में, इसी को हम लोग क्या कहे थे, आवृत्ति बोले थे। और जो पुनरावृत्ति का भी मतलब यही होता है, पुनरावृत्ति मतलब पुनः जो बार बार दोहराए एक दूसरे को, वो पुनरावृत्ति का केस बनता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से बार बार अपने आप को 3 3 3 3 जितना भी भाग दीजिएगा वो 3 3 3 3 अपने आप को दोहराते जाएगा, अपने आप को क्या करेगा, दोहराते जाएगा। तो जब दोहराएगा एक अपने आप को तो वो पुनरावृत्ति या आवृत्ति का केस बनेगा वहाँ पे, यानी हम लोग कहेंगे कि अनौसानी आवृत्ति है। तो अब बात करते हैं अनावृत्ति की। अनावृत्ति वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो अपने आप को दोहराए नहीं, एक दूसरे को रिपीट नहीं करे। यानी आवृत्ति के बारे में हम लोगों ने कहा था कि जिसमें हम बार बार जो ये संख्या है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर परिमेय संख्या में बात करें जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की बात करें जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं या तो शांत होगी या क्या होगी, आवृत्ति या पुनरावृत्ति यानी अनौसानी आवृत्ति होगी। और अपरिमेय संख्या यानी जितने भी रूट के फॉर्म में आने वाले हैं, रूट के फॉर्म में आने वाले हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, या यहाँ पे पाई भी लिया जा सकता है। और अगर 22/7 के लिए हम लोग कहें तो 22/7 क्या होगा, 22/7 एक परिमेय संख्या है तो उसका वैल्यू इसमें आएगा, यानी आवृत्ति या पुनरावृत्ति में आएगा। इसको आप लोग करके देख सकते हैं। भाई पाई का जो वैल्यू है वो अपरिमेय संख्या है और जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात इसका आवृत्ति या पुनरावृत्ति होगा और पाई का अनावृत्ति होगा। एक बार फिर से समझते हैं, अगर किसी संख्या में हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं और अगर शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आने का मतलब यह है कि वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भाग लग जाए और उसका दशमलव प्रसार हमें मन में शांति मिल जाए कि इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया है, तो उसे हम लोग शांत कहेंगे। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग करते हैं और शेषफल में 0 नहीं आए, तो शेषफल में 0 नहीं आए तो इसका दो टाइप बनेगा, यानी इसे हम लोग अशांत या अनौसानी कहेंगे। और जब अनौसानी या अशांत की हम लोग बात करेंगे तो इसमें दो टाइप बनेगा। पहला टाइप कि अपने आप को रिपीट करेगा, यानी 0.3333 या 4371 4371 या जो भी संख्या आएगा वो अपने आप को बार बार क्या करेगा, दोहराएगा। तो जब बार बार दोहराएगा उसे आवृत्ति या पुनरावृत्ति कहेंगे, और जब अपने आप को ना दोहराए उसे अनावृत्ति कहेंगे। और एक बात और, अगर हम लोग परिमेय संख्या की बात कर दें जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दें, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख देंगे, उसका दो ही केस बनेगा, या तो शांत होगा, या क्या होगा, आवृत्ति या पुनरावृत्ति होगा। यानी जिसे हम लोग एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने के बारे में बात कर रहे हैं और उसे अगर p/q के फॉर्म में लिख दें, यानी 22/7 1/3, यानी इस तरह की जितनी भी संख्याएं हम लोग लिखेंगे और इस तरह की संख्याएं लिखने के बाद उसे अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, या तो शांत हमें उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, यानी शेषफल में 0 हमें प्राप्त होगा, या तो शेषफल में 0 नहीं प्राप्त होगा तो वो संख्या अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी।
अगर अनावृत्ति में हम लोग चले तो अनावृत्ति बस एक ही केस में बन सकता है, वो है अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या यानी जितने भी रूट के फॉर्म वाले संख्याएं हैं उसमें हम लोगों का अनावृत्ति का केस बन सकता है। नहीं तो या तो परिमेय संख्या की बात करें तो या तो आवृत्ति बनेगा या तो शांत बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या इसमें देखना है। तो चलिए बात करते हैं। हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा कि ये दो संख्याओं से मिलके बनता है, यानी इसका दो टाइप है। एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। चलिए, जब हमने वास्तविक संख्या पढ़ा तो उसके साथ ये भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से क्या होता है, मिलके बनता है। अब आगे बात करते हैं। अब अगर परिमेय संख्या का हम लोग इसमें जब हम लोग वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, अगर परिमेय संख्या की हम लोग बात करें तो अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे तो इसमें दो तरह का केस बनता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शांत, तो अगर शांत आ जाए तो वो संख्या कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए, परिमेय संख्या में एक और आता है अनौसानी आवृत्ति। अनौसानी आवृत्ति जिसे हम लोग पुनरावृत्ति भी बोलेंगे। अनौसानी आवृत्ति यानी हम लोग जिसे पुनरावृत्ति भी बोल दिया। आइए बात करते हैं। परिमेय संख्या का शांत या तो अनौसानी आवृत्ति होगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, आइए देखते हैं। अगर आप जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे उसका ही दशमलव प्रसार करने पर न कटेगा या उसका ही दशमलव प्रसार पे न अनौसानी आवृत्ति आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रहा होगा कि अगर हम लोग p/q के जिसे फॉर्म में करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने आप को रिपीट ना करे, लेकिन आप लोग देखिएगा कि जो रिपीट नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी यहाँ पे अनावृत्ति का केस बनता है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस टाइप से हम लोग इसको समझते जाएंगे कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी परिमेय संख्या होगा, जितना भी परिमेय संख्या होगा उसका अगर हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो दो ही केस बनेगा, या तो शांत आएगा या तो अनौसानी आवृत्ति आएगा। यानी अनौसानी आवृत्ति कहने का मतलब एक दूसरे को रिपीट करेगा, एक ही संख्या बार बार आते रहेगा। तो परिमेय करेंगे तो शांत आएगा और परिमेय करेंगे तो अनौसानी आवृत्ति आएगा, ये दोनों केस आएगा। और अपरिमेय करेंगे तो अनावृत्ति आएगा, यानी अनौसानी अनावृत्ति। अब हम लोग इसका जस्ट अपोजिट बात करते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार जब हम लोग करते हैं तो संख्या वो क्या होता है, दशमलव प्रसार हमारा अनौसानी आवृत्ति आता है, तो आप बताइए कि वो संख्या कौन सी संख्या थी। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जब अनौसानी आवृत्ति था तो वो संख्या अपरिमेय होगा। हम लोग कहेंगे कि जब आपका दशमलव प्रसार अनावृत्ति यानी अनौसानी अनावृत्ति आया तो वो संख्या अपरिमेय होगा। और अगर कहेगा कि शांत आया या अनौसानी आवृत्ति आया तो हम लोग कहेंगे कि वो आपका संख्या परिमेय है। जैसे देखिए
किताब से क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है 36/100, 36/100। अब आपको देख के इसे क्या लग रहा है? आपको देख के लग रहा होगा कि अगर P/Q के फॉर्म में है तो ये P/Q के फॉर्म में है तो ये क्या है? परिमेय है। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये क्या हुआ? 0.36 इस तरह से कुछ आया, यानी ये क्या हुआ? शांत आया। और अगर दूसरा केस हम लोग लें 1/3 का, 1/3 का, तो ये भी P/Q के फॉर्म में है। और अगर P/Q के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या है। और जब परिमेय इसका हम लोग करेंगे तो इसी का आ रहा था 0.3333, इसी तरह से कुछ आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। और अब यहाँ पे बात करते हैं, जब आवृत्ति का केस बनेगा, यानी इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा, एक दूसरे को रिपीट, अपने आप को रिपीट करेगा। एक संख्या क्या करेगा? बार बार जब एक संख्या अपने आप को रिपीट करेगा, जब बार बार एक ही संख्या अपने आप को रिपीट करेगा तो इसमें हम लोग उस संख्या के ऊपर में ये बार का चिन्ह दे देते हैं। यानी 0.3 और ऊपर में बार कहने का मतलब कि 0.3 अपने आप को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने जितने भी बातें बताई वो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इतनी सी जानकारियां के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे जितनी भी बातें आएगी वो हम लोग देखेंगे। इसमें अगर ऐसा कोई भी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आए तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम लोग हर समय तत्पर हैं। या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका अपनी ओर से 100% हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि उसका हम लोग सॉल्व करने की, यानी आपके कंप्लेंट को कंप्लीट करने के लिए, आंसर देने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद।